जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 3। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे उच्चे प्रयात्म समलं गुणसंगपंगमस्मिन् कल्पिलस्य गतिं प्रपेदे। ये श्लोक में श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को श्री भगवान के जो अवतार हैं उनको विशद भाव से मतलब पहले संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। आगे फिर तृतीय स्कंद में फिर ये इसका विशद व्याख्या होता है। और श्री ब्रह्मा जी कहते थे पिछले अध्याय में कि भगवान की ये जो श्रवण कथा है, भगवान की जो अवतार कथा है, असत कथा श्रवणेर कर्णयोः कषाया मलास्थान, कर्ण की जो सब प्रकार की जो मल है हमारे कान में जो हम लोग सुनते रहते हैं, उसको दूर करने के लिए हम श्री भगवान की कथा को सुननी चाहिए। ये श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि श्री भगवान महर्षि कर्दम की पत्नी के गर्भ से अपनी 9 बहनों के साथ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान प्रदान किए। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके माता देवहूति ने इस जन्म में ही हृदय के समस्त मल को तथा आसक्ति को सब धो दिया और कपिल भगवान के स्वरूप को प्राप्त करें। ये जो अवतार हैं ये तृतीय स्कंद में विशद वर्णन है श्री कपिल अवतार के। इसमें श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को भगवान कपिल के अवतार के बारे में बताए हैं। और ये आपको पता है कि श्री भगवान की जो अवतार कथा पहले श्री सूत गोस्वामी पाद भी ये अवतार वर्णन कर चुके हैं। और सूत गोस्वामी पाद भगवान की ये जो कपिल अवतार जब वर्णन करे थे, उन्होंने बताए थे कि भगवान कपिल जो है अवतार लेकर आसुरी ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे। लेकिन यहाँ पर वही अवतार के बारे में श्री ब्रह्मा जी वर्णन करे हैं कि श्री भगवान जब कपिल के अवतार लिए, उन्होंने पहले उनकी पिताजी जो है उनके नाम श्री कर्दम ऋषि हैं और उनकी माताजी जो हैं उनके नाम श्री देवहूति जी हैं। और श्री भगवान कपिल रूप में जब जन्म हुए उससे पहले उनकी 9 बहन पहले प्रकट हुए थे। ये कहकर श्री ब्रह्मा जी वो 9 बहनों को श्री भगवान की जैसे भक्तिमय वर्णन करे हैं जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। उनमें से आपको ये बता सकता हूँ कि श्री वशिष्ठ जी की जो पत्नी श्री अरुंधति, या आपको श्री अत्रि मुनि की पत्नी श्री सती अनुसया, ये सब श्री भगवान की बहन श्री कपिल अवतार की बहन के रूप में ही अवतीर्ण हुए थे। तो इससे श्री ब्रह्मा जी उन लोगों की दिव्यता को यहाँ पर वर्णन करे हैं। और दूसरी बात, श्री ब्रह्मा जी की ये श्लोक में ये भी वर्णन करे हैं कि उन्होंने अपनी माता मतलब स्वमात्रे आत्मगति उच्चे, अर्थात श्री भगवान यहाँ पर देवहूति जी के साथ वात्सल्य रस से संबंधित थे। और उसमें भक्तों के साथ श्री भगवान की इस प्रकार संबंध ही भक्ति को बढ़ाता है। फिर उन्होंने बताया यया अस्मिन् आत्म समं लंग गुणसंग पंकम विधय कपिलस्य गति प्रपेदे। श्री कपिल भगवान की गति को ही उनकी माता प्राप्त करे और उन्होंने उनकी माता को ही ये शिक्षा दिए। ये भी बड़ा रहस्यमय है। जब तृतीय स्कंद होगा उसी समय हम लोग विशद इसमें आलोचना करेंगे। इसमें श्री भगवान मतलब एक रिश्ता भी बनाए और उसके बाद भक्ति की जो स्तर है श्री ब्रह्मा जी की वर्णन में वो और अधिक यहाँ पर बताए हैं। श्लोक 4 में बताते हैं कि श्री भगवान ने मतलब अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए और उन्होंने उनके नाम दत्तात्रेय हुआ। और उसी समय
उन्होंने हयवंशी, सहस्त्रार्जुन और इत्यादि यदु वंश के महाराज यदु को और इनको जो है शिक्षा प्रदान करे थे और उससे वो लोग सिद्धियां प्राप्त करे थे। तो जो महाराज यदु को जो शिक्षा प्रदान करे थे वो श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान के ये अवतार में भी मतलब बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करे हैं। इसी को श्री सूत गोस्वामी पाद जो हमारे प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय में जो 11वां श्लोक में बताया है, वहाँ पर मतलब बताते हैं कि श्री भगवान यदु जो दत्तात्रेय के रूप में श्री प्रहलाद एवं श्री अलर्क जी को शिक्षा आत्मविद्या शिक्षा दिए थे। इसमें श्री ब्रह्मा जी वो नाम ना लेकर मतलब सहस्रार्जुन एवं हयवंशी, सहस्रार्जुन एवं यदु राजा को इस शिक्षा आदि प्रदान करे थे, ये बात श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। श्री ब्रह्मा जी इसमें के और बात बताए हैं कि श्री भगवान ये जो श्लोक में बताए हैं, अपत्यम अभिकांक्षितः अत्रि पुतुष्टः मया अहम दत्त इति, मतलब श्री अत्रि मुनि के मतलब भक्ति से संतुष्ट होकर अपत्यन अभिकांक्षित अत्रि, वो उनका भी ये आकांक्षा था कि मुझे कोई पुत्र की प्राप्त हो, हे प्रभु। उसमें अत्र है तुष्ट, श्री भगवान अत्यंत तुष्ट होकर मया अहम दत्त, मैं अपने आप को दिया, ये दत्त मया अहम दत्त इति आह स भगवान दत्तः। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी श्लोक को बड़ा सुंदर ढंग से कहे हैं कि भगवान अपने आप को दत्त मतलब दे दिए, इसलिए उनके नाम दत्तात्रेय हुआ। और ये इसमें भक्ति की प्राधान्यता को श्री ब्रह्मा जी वर्णन करे हैं। और इसको भी हम तृतीय स्कंद में आगे, क्योंकि भगवान के सारे अवतार इतने ही हैं जो कि संपूर्ण भागवतम में बहुत विशद भाव से वर्णन होता है, और फिर इसको हम तृतीय स्कंद में वर्णन करेंगे। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी 5वां श्लोक में बताते हैं, सृष्टि के आरंभ में मैंने लोगों की सृष्टि करने के लिए घोर तपस्या करी, और वो तपस्या में परमात्मा मतलब तुष्ट होकर सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 रूप वाले हो गए। इन 4 रूप वाले श्री हरि ने प्रलय काल के कारण विनिष्ट पूर्व कल्प के जो ज्ञान है वो ऋषियों को प्रदान किए, और ऋषियों को जब प्रदान किए उस उपदेश से मुनियों ने अपने मन में आत्मज्ञान को साक्षात्कार किया। मतलब यहाँ पर भी श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को भगवान के वो अवतार को कह रहे हैं जो कि हम देखते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे, मतलब सनक जी, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 मुनि कुमार हैं ये श्री भगवान के अवतार हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और अवतार के लिए उन्होंने कहे कि आदो लोको शुश्रूषया में तपः, मैंने ही सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या किया था। तप्तः सनान स्वपतत्सह सह चतुः सनः अभुक् प्राक् कल्प संप्लव विनिष्टः आत्मतत्वं सम्यक जगाद मुनयः। सम्यक शब्द का अर्थ हो गया विस्तार भाव से। उन्होंने क्या दिए थे ना, पिछले कल्प में जब सब आत्मज्ञान विनिष्ट हो गया था, उसी आत्मज्ञान को श्री हरि ने ये 4 रूप में प्रकट होकर ऋषियों को वही आत्मज्ञान को प्रदान करे थे। अर्थात इसमें ये समझना होगा, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी मतलब ये भी बता दिए कि कल्प के अंत में सभी प्रकार के ज्ञान लुप्त हो जाता है। कल्प का अर्थ हो जाता है सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जब 1000 बार आ जाता है तब ये कल्प के अंत होता है। और जैसे कलियुग 4,32,000 वर्ष की कहा गया है ब्रह्मांड पुराण में, तो द्वापर युग उसका दुगना समय होता है 8,64,000 वर्ष, और त्रेता युग उसी का 3 गुना होता है, और सत्य युग इसका 4 गुना समय होता है, और चारों युग मिल के एक दिव्य युग होता है। और इस प्रकार 1000 दिव्य युग में श्री ब्रह्मा जी के एक दिन पूर्ण होता है।
और उसी दिन में ही उसको एक कल्प कहा जाता है। और कल्प की अंत होने के बाद सारे ज्ञान लुप्त हो जाता है। अर्थात उपनिषद में जैसे कहा गया है, हम लोग को जो सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और उसके बाद ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया आदि हमारे शरीर में रहते हैं, जिस शरीर में हम स्वप्न आदि देखते हैं, वो शरीर का जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि ये भी श्री ब्रह्मा जी की एक कल्प के बाद वो भी विनिष्ट हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं हमारी आत्मा में विलीन हो जाते हैं और हम फिर अव्यक्त अवस्था में 1 सहस्त्र दिव्य युग तक हम पड़े रहते हैं। फिर जब सृष्टि होता है, श्री ब्रह्मा जी जब फिर जागते हैं, फिर हम लोगों को हमारी इच्छा के अनुसार फिर हम लोगों को सारे शरीर आदि प्राप्त होता है। तो ये जो श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि जैसे है प्राक कल्प संप्लव विनिष्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कल्प में सब कुछ नष्ट हो गया था, वो ज्ञान को श्री भगवान दोबारा आत्मज्ञान को प्रदान करे और उनकी जो स्वरूप था, मतलब यहाँ पर श्री भगवान उनके गुण, उनके प्रयोजन, उनके कर्म इसी में और अधिक करके श्री भगवान बताए हैं, अमर श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। और उन्होंने ये बताएं कि जितने भी मुनि ऋषि मुझसे सृष्ट हो गए थे, वो लोग को ये नहीं पता था कि आत्मज्ञान क्या होता है और किस प्रकार हम किस साधन से उसको भगवान को ध्यान करें, जान सकें। तब ये अवतार में भगवान ने उन लोगों को प्रदान करे थे और यही अवतार को श्री सूत गोस्वामी पाद वर्णन करे थे प्रथम स्कंद में कि भगवान अखंड ब्रह्मचर्य पालन करे थे। मतलब भगवान की अखंड ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है वो स्वयं शिष्य वृत्ति में रहे थे, मतलब शिष्य होकर भगवान की जानने की विधि को सूत गोस्वामी पाद वर्णन करे थे, भगवान के वो गुण को। लेकिन श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर उनको गुरु रूप से किस प्रकार उन्होंने सबको आत्मज्ञान शिक्षा दिए हैं इस बारे में वर्णन करे हैं। उसके बाद श्लोक 6 में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि दक्ष दुहितरी धर्मस्य पत्न्या है, मतलब दक्ष प्रजापति की पुत्री, उनकी लड़की जो है धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से, मतलब जो मूर्ति देवी है वही दक्ष जी की कन्या है और धर्म उनकी पतिदेव हैं। मतलब दक्ष प्रजापति अपनी जो कन्या मूर्ति देवी को उन्होंने इनसे विवाह कराए थे धर्म जी के साथ, उन्हीं के गर्भ से श्री भगवान नर नारायण के रूप में अवतार लिए हैं। और भगवान जो नर नारायण के रूप में अवतार लिए हैं उसमें बताए हैं कि अश्वतपः प्रभावः दृष्ट्वा अनंगस्य पृतना देव्यः भगवान नियमापब्लवः घटितुम न शेकुः। इसमें बताते हैं कि वो नियम को मतलब लोप नहीं किए। श्री भगवान ने तपस्या की प्रभाव को देखकर जब श्री भगवान श्री नर और श्री नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए थे 2 जन, उन्होंने श्री भगवान ने आकर क्या करे ना, तपस्या करे थे। उनकी तपस्या की प्रभाव को देखकर काम की सेना रूपी अप्सराओं ने श्री भगवान के नियम का लेप नहीं कर सके। ये श्लोक जो है श्री ब्रह्मा जी की श्लोक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे जो सूत गोस्वामी पाद जो श्री भगवान के वो गुण को बताए थे कि श्री भगवान दुष्कर तपस्या करके आत्मा की किस प्रकार तृष्णा नाश हो जाता है, उसी लिए ही भगवान तपस्या करे थे। मतलब श्री राधा कृष्ण की भाव को वहाँ पर श्री सूत गोस्वामी पाद वर्णन करे थे। इस जगह में श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी ये बताएं कि श्री भगवान जब श्री नर और श्री नारायण के रूप में अवतार लिए एवं अवतार लेकर उन्होंने तपस्या करे और उनकी तपस्या में श्री इंद्र जी ने क्या करे थे ना, काम रूपी सेना को उनके प्रति मतलब विघ्न डालने के लिए मतलब भेजे थे। जब भेजे थे मतलब काम रूपी सेना अर्थात उन्हीं पर जो सारे अप्सराएं आदि आकर जब श्री भगवान को प्रलोभन करने की कोशिश करे कि उनके मन हमारी तरफ आकर्षित हो जाए और वो जो अपनी तपस्या कर रहे हैं उससे वो मतलब विरत हो जाए,
इस प्रकार जब वो लोग आके भगवान के प्रति ऐसा मतलब प्रक्रिया क्रिया आदि करे थे, और स्वयं कामदेव भी आए हुए थे, अप्सराएं आए हुए थे, गंधर्व आदि आए हुए थे, वसंत ऋतु आदि आए हुए थे, मतलब काम भाव को बढ़ाने के लिए। तो वो सब आकर भी श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि नियमा बलोपं घटितुम न सेको। वो लोग श्री भगवान की जो नियम को वो लोप नहीं कर पाए, अर्थात वो लोग उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न उन्होंने डाल नहीं पाए। ये बात श्री ब्रह्मा जी ने बताया। इस बारे में 11वां स्कंद में इसमें उनके बारे में चर्चा आएगी। उसके बाद मतलब श्री ब्रह्मा जी के और श्लोक बता रहे हैं इसी श्री नर नारायण के रूप में भगवान ने क्या करे थे। वो कहते हैं कि कृतिनो ननो रोष दृष्टया कामं द्रहंति ते उत दहंतं असह्यम। मतलब कहते हैं कि नर नारायण जो भगवान जो काम को विजय कर लिए थे, लेकिन महापुरुष लोग अपने रोष भरी दृष्टि में हो सकता है काम को जला सकते हैं, मात्र वो अपनी क्रोध को नहीं जला पाते, किंतु वही क्रोध भगवान नर नारायण के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। वो नर नारायण के हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है? ये बात श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि रोषं दहंति सो अयं यत् अमलम अंतः निविशन बिभेति तस्य मनः कथं नु कामः शयेत। किस प्रकार काम उनके हृदय में प्रवेश कर सकता है? ये बात श्री भगवान की आप देखो, जब रासलीला जब 10वें स्कंद में कथा आएगी उसी समय में भी ये श्लोक को दोबारा मतलब चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बड़े अद्भुत ढंग से मतलब इस श्लोक को बताते हैं कि भगवान का काम कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, मतलब जैसे उन्होंने वर्णन करे हैं। अर्थात जैसे महापुरुष लोग मतलब क्या करते हैं ना, वो काम को मतलब क्या करते हैं ना, बड़ी रोष दृष्टि से भस्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी क्रोध को नष्ट नहीं कर पाते। भले ही काम को उन्होंने जीत लिया, व काम से दूर हो गए, लेकिन श्री भगवान के हृदय में क्रोध प्रवेश ही नहीं कर पाता, तो काम किस प्रकार प्रवेश करेगा? मतलब श्री ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लेकिन श्लोक में जो अर्थ होता है, बहुत सारे पुस्तक हम देखते हैं वहाँ पर श्री शंकर जी के नाम लिख देते हैं, लेकिन श्री ब्रह्मा जी शंकर जी के नाम बता सकते थे, लेकिन वो नहीं बताए। उन्होंने बताया है कृतिनो तनु रोष दृष्टया कामं द्रहंति ते उत दहतं असह्यम। वो बताते हैं कि जो कृतिन शब्द, वो कृति शब्द का अर्थ होता है महान विभूतिगण या महापुरुष गण, ये अर्थ आ सकता है। सीधा सीधा भगवान शिव के नाम लेना यहाँ पर ये श्लोक की मर्यादा की हानि हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कहेगा कामदेव को किसने जलाया था, वो तो भगवान शिव जलाए। तो यहाँ पर इसलिए अनुवाद करता, ये जो मैं ग्रंथ अध्ययन करा इसमें भी भगवान शिव के नाम लिखा गया है, गीता प्रेस गोरखपुर ग्रंथ में भी भगवान शिव के नाम लिखा गया है, जबकि भगवान शिव के नाम यहाँ पर कोई परोक्ष में अर्थ ला सकता है, लेकिन लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी इस पिछले अध्याय में जब तीनों के बारे में वर्णन करे हैं, उन्होंने कभी तीनों को अलग नहीं कहा है, तीनों को एक का अलग स्वरूप बताया है। इसीलिए श्री शंकर, श्री भगवान शिव अगर कामदेव को मतलब दह्यमान करे थे, वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था, इसीलिए उनको हम कभी नहीं कहेंगे कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे थे। श्री ब्रह्मा जी को कभी कभी पुराणों में देखा जाता है, इसलिए गुरु के अधीन से ही उसको अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर जो काम और क्रोध की बात कहा गया है, वो साधारण जो माइक क्रोध एवं माइक काम की बात कहा गया है, जो मतलब देवराज इंद्र जी ने इनको मतलब जैसे माइक क्रोध और काम के प्रभाव में देखा जाता है, क्योंकि सारे जीव, सारे मनुष्य और कहीं कहीं जो देवता मतलब जो भगवान के अंग, वो देवता नहीं, जो मतलब मनुष्य आदि सारे पुण्य कर्म करके जो देवता देवलोक प्राप्त होते हैं, वो लोग
जो जीव स्वरूप देवता आदि हैं, उनके अंदर देखा जाता है कि वो काम और क्रोध की वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने कृतिनः तनुरोष दृष्टया शब्द को उच्चारण करे हैं, क्योंकि अगर श्री शंकर जी के नाम उनको लेना था तो वो पहले जैसे श्री शंकर जी के नाम में सीधा सीधा वर्णन करे हैं वो ले सकते थे। इसका अर्थ को हम श्री ब्रह्मा जी की दृष्टि से ही समझना होगा। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे महापुरुष लोग या तथाकथित महापुरुष लोग रोष दृष्टि से ही काम को जला सकते हैं, मतलब आप अपने काम को बड़े क्रोध से, मैं काम को नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहिए कोई कामना, अपने क्रोध करके काम को जला सकते हो। लेकिन जो असह्य क्रोध जो है आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा हुआ है, इसीलिए क्रोध और काम दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर आपके हृदय में क्रोध है तो निश्चित रूप से वो कभी ना कभी काम को जन्म देगा, अगर काम है तो क्रोध को जन्म देगा। इसी बात को श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं और कह रहे हैं श्री हरि के हृदय में कभी भी क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश कैसे कर सकता है, इसी बात को स्वयं प्रश्न करें हैं कि वो कह रहे हैं कि तस्य मनः कथम तो काम श्रयेत, किस प्रकार वो क्रोध उन्हीं के हृदय में प्रवेश कर जाएगा, कैसे प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि स्वयं पिछले अध्याय में श्री ब्रह्मा जी वर्णन करे हैं कि श्री भगवान जो है उनकी पीठ से, भगवान विराट स्वरूप के पीठ से जो है अधर्म और ये सब काम, क्रोध, लोभ आदि, लोभ तो उनकी निचले ओष्ठ को कहा गया है, लेकिन काम, क्रोध और जो अधर्म आदि ये सारा भगवान के पृष्ठभाग से निकला हुआ है। लेकिन भगवान के हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है, ये बात को श्री ब्रह्मा जी प्रश्न करे हैं। और श्री ब्रह्मा जी पहले बताए हैं श्री भगवान की लीला ऐसे ही श्रवण करने से ही हमारे कान में जितने भी प्रकार दोष है, दूसरे शब्द सुनकर वो दोष हमारा दूर हो जाता है। आज हम यही रखते हैं। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।